हेलो फ्रेंड्स आपका आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। इससे पहले हमने देखा था कि दोस्तों डीसी सीरीज मोटर के बारे में देखा था तथा यह क्या होता है तथा पूरे डिटेल्स हमने उस वीडियो में देखा था। आज बात करेंगे दोस्तों डीसी सीरीज मोटर के टाइप्स की, मतलब उसके दो टाइप्स को आज हम देखेंगे। एक होता है डीसी सीरीज मोटर तथा एक होता है डीसी शंट मोटर। दोनों के हम बेसिक डिफरेंस जानेंगे तथा यह कहाँ यूज होता है तथा कौन से एप्लीकेशन में किसका यूज करने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, सारी जानकारी आज के वीडियो में देखेंगे। तो अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको एब्सोल्युटली ज़रूर पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर बेसिक मान लीजिए डीसी सीरीज मोटर, अगर डिफरेंस में लेके चलें दोस्तों, एक तरफ मान लें डीसी सीरीज मोटर ले लेते हैं तथा एक तरफ हम लोग लेते हैं दोस्तों डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर अगर बेसिक की हम बात करें दोस्तों, दोनों के बेसिक क्या होता है, बेसिक की बात करें दोस्तों तो दोनों का अगर डीसी सीरीज मोटर में होता है दोस्तों, जो एक हमारा जैसा कि आप जानते हैं, एक होता है हमारा फील्ड वाइंडिंग होता है तथा एक आर्मेचर वाइंडिंग होता है। इसमें अगर डीसी सीरीज मोटर में देखें दोस्तों, डीसी सीरीज मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग रहता है, फील्ड वाइंडिंग जो हमारा रहता है वह हमारा सीरीज में कनेक्ट रहता है, मतलब जो आर्मेचर वाइंडिंग के हमारा सीरीज में कनेक्ट रहता है, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग के हमारा सीरीज में कनेक्ट रहता है, इसलिए हम इसको डीसी सीरीज मोटर कहते हैं। जबकि हमारा अगर शंट मोटर में देखें तो शंट मोटर में ये रहता है कि जो हमारा फील्ड वाइंडिंग रहता है, फील्ड वाइंडिंग है जो दोस्तों, यह हमारा आर्मेचर वाइंडिंग के हमारा पैरेलली कनेक्ट रहता है, मतलब आर्मेचर वायरिंग के पैरेलली कनेक्ट रहता है, इसलिए हम इसको शंट मोटर कहते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि इसमें फील्ड करंट क्या रहता है, फील्ड करंट का मामला क्या है। फील्ड करंट में देखें दोस्तों, जो डीसी सीरीज मोटर जो फील्ड करंट रहता है दोस्तों, वह हमारा आर्मेचर करंट के, मतलब जो आर्मेचर में करंट रहता है उसके बिल्कुल सेम टू सेम रहता है, मतलब आर्मेचर करंट के सेम रहता है हमारा फील्ड करंट। जबकि हमारा शंट मोटर में देखें तो शंट मोटर में जो हमारा फील्ड करंट रहता है वह आर्मेचर करंट के बराबर नहीं रहता, मतलब जो इसका आर्मेचर करंट के बराबर नहीं रहता, जबकि इसमें जैसे डीसी सीरीज मोटर में हमारा आर्मेचर करंट के बराबर रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो इसमें होता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग। जो दोस्तों हमारा वोल्टेज जनरेट होता है, वोल्टेज जो जनरेट होता है आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज जनरेटर, तो वह कैसा रहता है दोनों में। अगर वोल्टेज की बात करें दोस्तों, तो जो सीरीज मोटर में हमारा जो वोल्टेज जनरेट होगा वह हमारा दोनों के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में होगा वह फील्ड वाइंडिंग के, दोनों के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जबकि हमारा अगर शंट मोटर की तरफ चले हैं दोस्तों, तो शंट मोटर में हमारा जो दोनों का वोल्टेज रहता है, दोनों का वोल्टेज हमारा सेम रहता है दोस्तों, उसका कोई रेजिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता है, तथा यह हमारा जो सप्लाई वोल्टेज रहता है सप्लाई वोल्टेज के इक्वल रहता है, मतलब सप्लाई वोल्टेज के इक्वल रहता है, क्योंकि यह रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है फील्ड वाइंडिंग की है जो दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग की डिज़ाइन कैसा रहता है, मतलब जो हमारे पास फील्ड वाइंडिंग रहता है उसका डिज़ाइन कैसे रहता है। अगर इसमें देखें तो डिज़ाइन की बात करें तो इसको वह हमारा कम टर्न से बना होता है, मतलब कम टर्न से तथा पतला वायर, मतलब हमारा कम टर्न तथा पतला वायर से हमारा बना होता है। जबकि हमारा अगर शंट मोटर की बात करें, शंट मोटर में देखें तो यार इससे पतले से थोड़ा सा बहुत मतलब फाइन रहता है, फाइन वायर से होता है, तथा इसमें देखें तो लार्ज नंबर ऑफ टर्न से बना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास आता है दोस्तों जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कैसा होता है, मतलब जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कैसा होता है। रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों, रेजिस्टेंस में देखें तो फील्ड में जो सीरीज मोटर में जो हमारा जो सीरीज मोटर में हमारा लो रेजिस्टेंस रहता है, मतलब हमारा जो सीरीज मोटर होता है उसमें लो रेजिस्टेंस रहता है, फील्ड वाइंडिंग का लो रेजिस्टेंस रहता है, क्योंकि इसीलिए है दोस्तों हमारा बहुत ज़्यादा फुल आर्मेचर करंट को ड्रॉ करता है। जबकि हमारा अगर शंट मोटर में देखें तो दोस्तों, तो शंट मोटर में इसका रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इसका
काफ़ी ज़्यादा रहता है, मतलब रेजिस्टेंस इसका काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसीलिए हमें करंट को कम ड्रा करता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है दोस्तों, करंट को कम ड्रा करेगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों की स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें तो इसमें हमारा जो डीसी सीरीज मोटर होता है, डीसी सीरीज में देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमारे प्राप्त होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट होता है। जबकि हमारा शंट मोटर में देखें तो शंट मोटर में हमारा लो तथा कांस्टेंट स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त होता है, लो तथा कांस्टेंट स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त होता है दोस्तों। अगर इसी में हम बात कर लें दोस्तों, अगर स्पीड की बात करते हैं दोस्तों, तो स्पीड में देखें तो इसका हमारा वेरिएबल स्पीड रहता है। जो हमारा डीसी सीरीज मोटर होता है उसका स्पीड हमारा वेरिएबल रहता है। जबकि हमारा डीसी शंट मोटर की स्पीड की बात करें दोस्तों, डीसी शंट मोटर की स्पीड लगभग हमारा कांस्टेंट स्पीड में चलता है, इसलिए इसका यूज कांस्टेंट जगह पे यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसका एप्लीकेशन में देखें दोस्तों, तो डीसी सीरीज मोटर का एप्लीकेशन तथा डीसी शंट मोटर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। सीरीज मोटर की एप्लीकेशन देखें दोस्तों, तो सीरीज मोटर का एप्लीकेशन जहाँ यूज किया जहाँ हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत है, जहाँ हमारे दोस्तों हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है वहाँ होता है। जैसे हाई स्टार्टिंग टॉर्क कहाँ होता है, हम सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट होता है दोस्तों होइस्ट में इसका यूज किया जाता है तथा इसमें क्रेन्स में इसका यूज किया जाता है। क्रेन्स हो गया है, फिर हमारे दोस्तों कार हो गए, कार या फिर बाइक्स में भी इसका यूज किया जाता है। जबकि शंट मोटर में यूज वहाँ किया जाता है जहाँ हमें पे कांस्टेंट की ज़रूरत है, मतलब हमारा कांस्टेंट स्पीड की नीड होती है दोस्तों, वहाँ पे हमारे डीसी शंट मोटर का यूज किया जाता है। कांस्टेंट मतलब जैसे हमारा दोस्तों स्टिक फैन हो गए या फिर ब्लोवर हो गए, एलिवेटर हो गया दोस्तों, एलिवेटर हो गया हमारा मशीन में भी हो गया, लाइव मशीन हो गया, जिसमें कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत रहती है। दोस्तों आज इस तरह हमने देख लिया दोस्तों डीसी सीरीज मोटर तथा हमारे शंट मोटर में क्या डिफरेंस होता है तथा दोनों की वर्किंग कैसे होता है तथा दोनों का एप्लीकेशन कहाँ होता है तथा हम इसका कहाँ यूज किया जाता है। यह तो क्वेश्चन दोस्तों आपके काफ़ी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसी सीरीज मोटर तथा शंट मोटर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है तथा दोनों का यूज हम कहाँ कहाँ किया जाता है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। थैंक यू।